हर बच्चे की जड़ को पकड़ा है, कैटेगरी वाइज बच्चों को डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप चीजें बताइए कि भाई तुझे थ्योरी कहां से करनी है, तुझे प्रॉब्लम कहां से करनी है, टेस्टिंग कहां से करनी है और फाइनलाइज कहां से करना है अपने सिलेबस। और भाई साहब जिस कुर्सी पे बैठे हो ना वो भी तुमको गाली देने लगता है, क्या है रुक नहीं रहा है ना। तो इस लेवल की डेडिकेशन लेके आ जाओ, कोई सिलेक्शन नहीं होता तुम्हारा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो या तुमने स्किप कर दी वीडियो को, मेरे को बस एक चीज का फर्क पड़ता है, तेरा सिलेक्शन है। मेरे भाई तू घिसने को तैयार है तो इस वीडियो को एंड तक देख ले, वरना भाग जा भी इस वीडियो को छोड़ के। तेरे 15-20 मिनट वेस्ट होने वाले हैं, उससे बेटर है तू जाके रील्स वगैरह स्क्रॉल कर ले। मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुझे भगवान जैसी क्लैरिटी नहीं आती है ना तो मेरा नाम चेंज कर दियो। इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, रोड मैप बता रहे होंगे उनको A to Z जो भी पॉसिबल हो सकता है। हर कैटेगरी के बच्चे की यहां पे बात हो रही होगी, जो मैं इस वीडियो में कहूंगा मेरे भाई उसको अप्लाई कर लेना, क्योंकि हर बच्चे की जड़ को पकड़ा है और कैटेगरी वाइज बच्चों को डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप चीजें बताइए कि भाई तुझे थ्योरी कहां से करनी है, तुझे प्रॉब्लम कहां से करनी है, टेस्टिंग कहां से करनी है और फाइनलाइज कहां से करना है अपने सिलेबस को। अगले 120 दिन प्लान कर रखे हैं मैंने तुम्हारे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखो। और 13 घंटे अगर घिसने को तैयार नहीं है आज से ही तू, तो चले जा वीडियो यार। फाल मैंने बनाई इसलिए कि बच्चा 13 घंटे कम से कम पड़ेगा। अगर इस बात के लिए रेडी हो तो इस वीडियो को देखना, वरना भग जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि जेन्युइनली बच्चों को नीड है इस वीडियो की। स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातों के। मैंने पहले स्क्रीन पे लिख रखा है ओनली फॉर सीरियस वन, तो अगर सीरियस हो पढ़ाई के लेके तो ही करना, वरना भाग जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी कह रहे हो कि अरे लप्पू सा है जई, तो भाई है ना, लप्पू सा जई है, कुछ बड़ी बात नहीं है जई को कॉन्कर करना, ठीक है। सबसे पहले देख लो भैया हमारे पास दिन कितने बचे हैं। भाई गर्मी बहुत हो रही है आज तो, है ना, पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई हमारे पास दिन कितने बचे हैं जेई के। तो हमारे पास अराउंड 110 से लेके 120 दिन के आसपास बचे हुए हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया क्या ये इनफ है, क्या इतने दिन में मेरा कुछ हो सकता है। चलो भाई लेट्स फाइंड आउट, तुम ही इसका आंसर दे रहे होगे इस वीडियो के एंड में। तो भाई मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे बच्चों को डिवाइड करा है, तुम जिस कैटेगरी के हो टाइम स्टैम्प का यूज करके उस कैटेगरी में चले जाओ। कैटेगरी 1A कैटेगरी जो आती है हमारी वो है टॉपर्स वाली, जो भैया टॉपर है ऑलरेडी 70% सिलेबस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उन्होंने 70% सिलेबस कर चुके हैं। डेली टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो भैया तुम तो, और तुम्हें 80% ऑफ द टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग ही करना है और स्टार्ट कर दो रिवीजन आज से ही क्वेश्चन के साथ साथ, है ना। तो जो भाई 70% वाले 80% वाले कोर्स कंप्लीट करे बैठे हैं, +-10 में लिखा है कि 60% वाले भी ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2-3% लोग ही ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। असली परेशान आत्मा है कहां पे, कैटेगरी बी में। तो कैटेगरी ए वाले समझ गए, टेस्टिंग डेली करो, 80% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो आज से। सिलेबस तुम्हारा 99% कंफर्म हो चुका है जेईई मेंस में। अगले बच्चे जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी है वो है कैटेगरी बी वाले बच्चे, ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा है, एंड तक बातों को सुन लो यार। सबसे पहले बात आती है सिलेबस। सिलेबस कवरेज कितना है तुम्हारा, अगर मान लो तुम्हारा 40 +-10 का तुम्हारा सिलेबस कवरेज है तो तुम खुद को कैटेगरी बी का बच्चा मान सकते हो, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारा 30% है, मान लो तुम्हारा अगर 40 के आज थोड़ा सा ऊपर % सिलेबस कवरेज है तो तुम कैटेगरी बी की टेक्निक्स को, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, ठीक है। तो जो कैटेगरी बी का गोल है वो है 80% सिलेबस हमको करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस अंटिल 15 दिसंबर। अगर 99 परसेंटाइल चाहते हो तुम लोग भाई, 99 परसेंटाइल लाने के लिए कम से कम तुम्हें 80% कोर्स तो करना पड़ेगा 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद हम रिवीजन और टेस्टिंग पे आ रहे होंगे, फुल टेस्ट पे, लेकिन अभी 15 दिसंबर तक गोल मानो तुम्हारा पेपर जेईई का 15 दिसंबर को ही है, ठीक है। अब 80% सिलेबस करने का क्या मतलब होता है कि भैया 80% फिजिक्स में, 80% केमिस्ट्री में और 80% मैथ्स में कर लें, क्या इसको 80% सिलेबस करना कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 80% सिलेबस तुम्हें करना है 90% फिजिक्स में, 90% केमिस्ट्री में और 60% मैथ्स में। इसका अगर तुम एवरेज निकालोगे देखोगे 80% सिलेबस ही आएगा। 80% सिलेबस हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसे सब्जेक्ट्स को पकड़े जिनको करना भी आसान है, जल्दी कर सकते हो। मैथ्स में तुम हजारों क्वेश्चन भी लगा लो तब भी भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैथ्स को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रखते हुए हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हल्ला बोल डालेंगे और 90-90% सिलेबस को हम कर लेंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी, गोल सामने आ गया होगा कि भैया अगले 15 दिसंबर तक हमारा गोल क्या रहना चाहिए। बिल्कुल समझ गए, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। एंड में मैंने पूरा ब्रीफ भी करा है, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो ब्रीफ भी देख सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पे हम आते हैं स्ट्रेटेजी। अभी हमने गोल फाइंड आउट कर लिया हमारा गोल, अब दूसरे नंबर पे हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर 80% सिलेबस टिल 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक 80% सिलेबस को कैसे फोड़ें। सबसे पहले आते हैं थ्योरी के ऊपर। थ्योरी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस और टेस्टिंग, इन 3 सेगमेंट में ये डिवाइडेड है सेक्शन। तो ध्यान से सुनना, पहले हम थ्योरी की बात करेंगे कि भाई सिलेबस कवरेज करने के लिए थ्योरी कहां से करें, ठीक है भैया। टारगेट हाई वेटेज वाले चैप्टर, ठीक है। टारगेट तुम्हें क्या करना है, ऐसे चैप्टर जो कि हाई वेटेज है, इनकी लिस्ट कहां से मिलेगी।
वेट करो, हमारी फास्ट एंड स्टूडियस ऐप पे ये चीज बनी हुई है, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। दूसरे नंबर पे आता है इसके फुल लेक्चर्स, जो तुम्हारे भैया 15-15, 40-40, 20-20 लेक्चर्स हैं छोटे मोटे चैप्टर्स के भी, जो तुम देखे जा रहे हो, लेक्चर देखे जा रहे हो, भाई साहब लिख के रख ले तू। अगर आज मैं यहाँ पे साइन कर दे रहा हूं कि अगर आज से ही तू लेक्चर देखे जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तू सोच रहा है अगर मेरा टीचर मुझे लेक्चर में क्वेश्चन करा दे रहा है तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रही है, अगर तू ये काम कर रहा है तो तू लिख के रख ले, यहाँ पे नाम बदल दियो मेरा, तू अगर तेरा जेईई मेंस में कुछ हो पाता है तो। कुछ नहीं हो पाएगा जेईई में, नंगे बैठ जाओगे जेईई मेंस में जाके, बता रहा हूं मैं, मेरे साथ हुआ है। मैं इतने हजारों एग्जाम्पल है मेरे पे जो भाई लेक्चर देखते रहते हैं बच्चे और फिर कहते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जेईई में इसमें एकदम बेकार करके आ जाते हैं। तो तुम्हें भाई बड़े भाई होने के नाते थोड़ा सा रूडली बता रहा हूं, आज से ही फुल लेक्चर देखना बंद मत करो, लेकिन कम कर दो यार। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स उठा लो जहां पे तुम वन शॉट वीडियोस से और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू तुम अपने थ्योरी को कवर कर सकते हो। उसका भी इलाज हमने अपनी फास्ट एंड स्टूडियस ऐप पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज में दोनों में लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है। क्या है भैया, वहां पे भी हमने फुल लेक्चर्स का कोलैबोरेशन लगा रखा है, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे, बस अभी दिमाग में रख लो कि हाई वेटेज चैप्टर टारगेट करने हैं और फुल लेक्चर्स को स्किप करना है। कैसे, कहां पे रिसोर्स मिलेगा उसके बारे में बता रहे होंगे तुमको, वेट करो, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अपना कह सकते हो एसेट बना लो। मैथ्स को हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि कवर करना आसान है यार। अभी तुम्हारे पास वैसे ही कम टाइम बचा, तुम मैथ्स को लेके बैठ गए, जहां पे भैया एक चैप्टर को करने के लिए कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं। तो उससे बेटर है फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसका सेम क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर तुम कर सकते हो, इनऑर्गेनिक का तुम 5-5 सेकंड में एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो उनको पहले करेंगे हम इसके थ्रू, इन प्रायोरिटी, और ये जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर प्रोवाइड कर रखा है एफएनएस ऐप पर, वहां से उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं भैया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, तो केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें 30 सॉल्व एग्जांपल कर लो, अगर तुम्हारे पास कोई मटेरियल पड़ा है 30 डीपीपीस कर सकते हो, अगर कोई डीपीपीस वगैरह तुम पे पड़ी है, फिर मॉड्यूल के 30 क्वेश्चन लगा सकते हो एक्सरसाइज 1 या 2 के। उसके बाद कम से कम 50 पीवाईक्यूज कर लो, 19 से लेकर 2022 तक के पीवाईक्यूज तुम्हें 50 के 50 मिल जाएंगे, वो तुम कर सकते हो। जो बच्चा ये करना चाहता है कर ले। जो बच्चे पे मटेरियल, देखो अगर तुम पे मटेरियल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम कर लो, मैं कह ही नहीं रहा, लेकिन अगर तुम पे मटेरियल नहीं है तो बेटा हमने तुम्हारे लिए डिजाइन करा है ऑल इन वन मटेरियल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे प्रमोशनल वीडियो नहीं लगनी है, मैं तुमको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ सारी चीजें, कोई प्रमोशनल वीडियो मुझे नहीं रखनी है आज, ठीक है। तो 30 सॉल्व एग्जाम्पल, 30 डीपीपी से मॉड्यूल्स, आप 50 पीवाईक्यूज कर लो। केमिस्ट्री में हर चैप्टर में करना है, ठीक है, ये पर चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। इतना कर लोगे तुम्हारा चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा, मैं गारंटी, तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है इस चीज की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में भी तुम्हें ऐसे ही करना है, लेकिन मैथ्स में ध्यान रखना, सॉल्व एग्जांपल बढ़ के 40 हो गए हैं, डीपीपीज और मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बढ़ के 40 हो गए हैं, और पीवाईक्यूज अगेन 50 है, 19 से 20 तक के कर लोगे 50 पीवाईक्यूज हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें हैं तो कर सकते हो, वरना अगेन तुम ऑल इन वन में हमारा मटेरियल कर ले सकते हो ऐप, एंड उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगेन वही मैं रिपीटेटिव हो रहा हूँ। फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में अगेन 30 सॉल्व एग्जाम्पल, 30 डीपीपीज एंड 50 पीवाईक्यूज, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है तुमको। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग। अब ये एक ऐसा फैक्टर आता है जो में तुम कितना ही थ्योरी पढ़ लो, कितनी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, भाई साहब फाइनली तुम्हें टेस्ट देना है, एग्जाम देना है। टेस्टिंग बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो पार्ट टेस्ट और चैप्टर टेस्ट हर 7वें 8वें दिन करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई टेस्ट सीरीज है अच्छी बात है, वरना अभी टेस्ट सीरीज के बारे में हम बात कर रहे होंगे। हर हफ्ते यानी कि 7वें 8वें दिन तुम्हें क्या करना है, एक पार्ट टेस्ट देना है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, पार्ट टेस्ट दे लो, अगर तो थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया है चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो, थोड़ा सा तुम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, 4 से 5 दिन में भी दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है ना। मैं तो रिकमेंड ये करूंगा हर 7वें दिन एक टेस्ट पार्ट टेस्ट दो, एक टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट दो, 2 टेस्ट दो, पेल के एनालिस्ट करो उसका, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है यार। बाद में मत कहना कि भैया हमने सब कुछ अप्लाई कर लिया था तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। टेस्टिंग करो यार, टेस्टिंग करो आज से ही। टेस्ट कहां से दे भैया, ठीक है, टेस्ट कहां से दे। तो मेरे पास एक सजेशन है बहुत प्यारा सा, इस टेस्ट सीरीज के बारे में काफी रिसर्च करी, क्योंकि मेरे को एक ऐसा प्यारा सा कह सकते हो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तुम्हारे लिए निकालना था। तो ये है ATP स्टार की AOTS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इसके 2-3 फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी तुम्हें डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज में लिंक में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेस्ट सीरीज में आता है टैप। व्हाट इज टैप? ये क्या है? टेस्ट एनालिसिस टूल है ये। इससे क्या होगा भैया तुम्हारा, इसमें तुम्हें 2-3 चीजें मिलेंगी। एक तो सबसे पहले टेस्ट एनालिसिस टूल मिलेगा, और साथ में स्पेशल वीडियोस मिलेंगी जो तुम्हें गाइड करेंगी व्हाइल एनालाइजिंग योर टेस्ट पेपर्स। सेकेंडली तुम्हें मंथली लाइव मेंटरशिप सेशन देखने को मिलेंगे, जो कि सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है। उन सेशन में भाई विनीत खत्री सर और बाकी फैकल्टी तुमको गाइड
गाइड कर रहे होंगे कि तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो एनालिसिस में, क्योंकि देखो तुम कितने भी टेस्ट दे लो, एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, तुम टेस्ट दिए जा रहे हो, फायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको इस टेस्ट सीरीज में ये मिल रहा होगा। सेकेंडली तुम्हें 30 फुल टेस्ट मिलेंगे, 20 का सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइडेड है और 10 का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है। तुमको 76 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बात करी थी भैया चैप्टर वाइज टेस्ट और पार्ट टेस्ट देने हैं, तो यहाँ पे उस चीज का पूरा कवर करा गया है। फिर तुम्हें उसके बाद 13 पार्ट टेस्ट और कॉम्युलेटिव टेस्ट भी मिलेंगे। कॉम्युलेटिव टेस्ट क्या होते हैं भैया, पार्ट टेस्ट से थोड़ा ज्यादा सिलेबस होता है उनमें, ठीक है, जिससे कि तुम थोड़ा सा आइडिया लग जाए तुमको सिलेबस का। 100,000 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट तुमको मिल रहे होंगे, तो अगर तुम्हें फर्दर प्रैक्टिस चाहिए यहाँ से भी कर सकते हो। टेस्ट क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट कोटास फैकल्टीज, कोटा की टॉप फैकल्टी बनाती है भाई साहब टेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे और डिटेल स्कोर कार्ड मिला करेगा हर टेस्ट के बाद। सिर्फ और सिर्फ 269 की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टेस्ट सीरीज है, जाके बाय कर लो। 2699 की तुमको ये पड़ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और साथ में और भी कोर्सेज है, जैसे महा कॉम्बो कोर्सेज है ATP स्टार का, तो वो भी चेक कर सकते हो, सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गई टेस्ट सीरीज की बात। अब मैं बार बार तुमसे कहता भैया मटेरियल कौन सा है, मटेरियल ऑल इन वन मटेरियल, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्रमोशनल वीडियो तुम्हें नहीं खरीदना मत खरीदो, लेकिन इस वीडियो को प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल मत समझना, क्योंकि भाई ये जेन्युइनली मेरे दिल से बातें आ रही निकल के, है ना। तुम्हें नहीं खरीदना मटेरियल मत खरीदो भाई मेरा, तुम अपना कर लो। ये मटेरियल के बारे में तुम्हें बता देता हूँ, वरना 10-15 सेकंड स्किप कर दो, वापस से हम स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे। इसके अंदर है 80 सेट ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूडिंग PYQs बना रखे हैं भाई साहब। एक तुमको DPP मिलेगी, एक तुमको टेस्ट पेपर मिलेगा और एक तुमको 25 बेस्ट PYQs का सेट मिलेगा। इनको कर लोगे, चैप्टर तुम्हारा वहीं का वहीं कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूं। अगर जिस बच्चे को थोड़ा सा और मन करता है चैप्टर करने का, तो थोड़े से PYQs और कर ले, खत्म। तो तुमको मिलेंगे बेस्ट सेट ऑफ 80 क्वेश्चन, प्रोग्रेस ट्रैकर मिलेंगे। प्रोग्रेस ट्रैकर क्या है, यहाँ पे हमने बात करी थी कि भैया तुम्हें अपना हाई वेटेज वाले सिलेबस कहाँ से टारगेट करना है, तो ये प्रोग्रेस ट्रैकर उसमें तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे। अगर हो सका तो मैं स्क्रीन पर तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो थर्डली तुम्हें क्या मिलेगा, अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स मिल रहा होगा। ये भी हमने यहाँ पे बात करी थी बेटा, देखो थ्योरी के सेक्शन में कि फुल लेक्चर को स्किप कब कर पाएंगे, जब हमारे पास अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स होगा। अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स का भी मैं तुमको फोटो दिखा दूंगा। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है और उसमें एक बहुत प्यारी रिसर्च वन शॉट वीडियो है, यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो हमने वो लगा रखी है, तो वो रिसोर्स भी तुमको यहाँ पे एकदम फ्री मिल रहा होगा अगर तुम ऑल इन वन मटेरियल ले लेते हो। सिर्फ और सिर्फ 133 पर सब्जेक्ट के हिसाब से तुमको मिल रहा होगा। बवाल कोड यूज करो तो 133 × 3 कर लो, अगर तुम्हें पूरे तीनों सब्जेक्ट का लेना है। जाओ ऐप एंड वेब की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, देख लेना जाके, ठीक है। ओके, तो कंक्लूड करते हैं कैटेगरी बी के बारे में भैया। तो हमारा गोल क्या है, 80% सिलेबस। डेट क्या है, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक ये 80% सिलेबस हमें निपटाना है। कैसे निपटाना है, थ्योरी हम निपटाएंगे भैया लेक्चर्स के थ्रू और वन शॉट के थ्रू, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, हाँ ऑल इन वन वाले वन शॉट, ऑल इन वाले वन शॉट जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं तुमको अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स में, ठीक है। ये तुम रिसोर्स जब खरीदोगे तुमको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो थ्योरी हमने कहाँ से करी, कुछ लेक्चर्स कर लिए हमने एंड कुछ हमने वन शॉट्स के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वन शॉट के थ्रू ही करोगे तभी सिलेबस हो पाएगा, वरना अटके रह जाओगे 50-60% सिलेबस में। उसमें तुम्हारी परसेंटाइल फिर मुश्किल से 92-93 आ पाएगी, वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। सेकंड हम आते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे होंगे, ऑल इन वन मटेरियल से हम कर रहे होंगे, और अगर जिसको और करनी है तो थोड़े से PYQs और लगा ले, वो 2023 के 24 के 22 के और 23 के, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ऑल इन वन का मटेरियल अपने आप में सफिशिएंट रहेगा। थर्डली टेस्टिंग कहाँ से करनी है, ATP स्टार की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, वरना कोई टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास है उसको भी तुम यूज कर सकते हो। टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने ब्रीफ कर दिया, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना, मत पढ़ो पूरी वीडियो के चक्कर में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी भैया कौन सी होगी, वो बच्चे जिन्होंने अब तक सिलेबस करना स्टार्ट भी नहीं करा है, या एकदम भैया 10% 5% सिलेबस पे बैठे हैं, या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया तुम्हें कोई परचेज कर लो, कोई भी कोर्स सस्ता सा, ई सरल फिजिक्स वाला, अपनी कक्षा ATP स्टार, जो भी तुमको एक थ्योरी कोर्स परचेज कर लो, उसको देखना आज से स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाओ, उनकी DPP प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, और भैया सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर लो। सिंपल है भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई और सजेशन नहीं है। तुम क्या, अगर तुम्हारे पास गूदा है, अगर तुम अभी भी 10% 20% पे पड़े हो और तुम्हारे पास गूदा है तैयारी करने का, तो भैया तुम कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, हाँ कैटेगरी बी वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी, देखो अगर गूदा है तो ही करना, वरना मत करो। कैटेगरी सी सिंपल सा तरीका है, सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करो, डिटेल में थ्योरी वगैरह पढ़ लो, एडवांस तक की चली जाएगी तुम्हारी थ्योरी अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो, ठीक है बच्चों। यही थी मेरे दिल से निकली सारी बातें तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा काम क्या है, चुपचाप से जाके पढ़ाई कर लो। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो या तुमने स्किप कर दी वीडियो को, मेरे को बस एक चीज का फर्क पड़ता है, तेरा सिलेक्शन है। 13 से 14 घंटा आज से अगर तू पढ़ लेगा, मैं बता गारंटी ले रहा हूँ यार, साइन भी कर दिया मैंने अपने, मैं साइन करके जा रहा हूँ, तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता,
कोई भी मटेरियल कर ले, कुछ भी कर ले भाई, 13 से 14 घंटा पढ़ाई, डेट्स इट। ठीक है, तो जाओ फोड़ो, सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और भाई साहब जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, वो भी तुमको गाली देने लग जाए, साला चिपक गया है, उठ ही नहीं रहा है ना, तो इस लेवल की डेडिकेशन लेके आ जाओ, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता तुम्हारा। बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।